वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कौन से एरिया या फिर कहाँ आप गलती कर रहे हो जब आप बॉडी बिल्डिंग या एस्थेटिक्स बिल्ड करने के बारे में बात करो। तो एक प्रॉपर एस्थेटिक जो मैं चाहता हूँ, मतलब एक अच्छा शेप जो कहते हैं, एक मस्कुलर नेचर, वो कैसे मिलेगा आपको। तो जो फर्स्ट थिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है, वो आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। आप कितने इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको लगता है आप 1 घंटे जिम जा रहे हो या 1.5 घंटे 2 घंटे जिम में बिता रहे हो, वो सच में मैटर नहीं करता। आप वो 1 1.5 घंटे में कितने इंटेंसिटी से और कितने कम रेस्ट ड्यूरेशन में आप कितने फ्रीक्वेंसी से एक्सरसाइज करते हो, वो रियली मैटर करता है। आप वहाँ पे बहुत लंबा रेस्ट ले रहे हो, मसल को रिलैक्स होने दे रहे हो, वहाँ पे आपका ग्रोथ रुकता है। ओके, आप एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाओ। कौन से मसल को हिट करना है, कितने सेट्स, कितने वेरिएशन, कौन से एक्सरसाइज, वो जिम में जाने से पहले बनाओ और वहाँ जाते ही शुरू हो जाओ बस। नो टाइम पास, नो नथिंग। तो वहाँ उसे कहते हैं एक इंटेंसिटी वर्कआउट। इंटेंसिटी वर्कआउट का ये मतलब नहीं है कि आप जा रहे हो वहाँ 100 150 किलो के नीचे ना उठाओ, नहीं। इंटेंसिटी वर्कआउट होता है जहाँ पे आप एक फिक्स्ड माइंडसेट से जाते हो, आपका वर्कआउट पहले से प्लान्ड होता है, वहाँ जाके आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप धड़ाधड़ बस करते ही रहते हो। ओके, तो वो एक होता है इंटेंसिटी वर्कआउट। और मैं इंटेंसिटी वर्कआउट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सच में मसल ब्रेकडाउन प्रोसेस को ट्रिगर करता है। जब तक मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा डाइट ले लो, कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, वो ग्रोथ या वो मसल हाइपरट्रॉफी आपको नहीं मिलने वाली। तो फर्स्ट थिंग होता है कि जिम में बकचोदी कम, और सच कहूँ तो वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ाओ। उससे आपको डेफिनेटली एक अच्छा चेंज मिलेगा। और अगर आप सेम वर्कआउट सेट कर रहे हो, चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप लेग शोल्डर, चेंज कर दो। फुल बॉडी लो, मिक्स वर्कआउट लो, सर्किट वर्कआउट लो, 1 वीक का चेंज करते रहो, बॉडी को ज़रूरत है चेंज की। ओके, तो ये पहला टिप हो गया कि आपको इंटेंसिटी वर्कआउट मेंटेन करना है। और ये सच कहूँ, 1 वीक के चेंज के बाद ही आपको बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाएंगे आपके वर्कआउट चेंज करते ही। जो सेकेंड थिंग आता है वो होता है आपका न्यूट्रिशन। मैं डाइट नहीं कहूँगा, डाइट एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगा जिसमें आप कट डाउन करते हो चीज़ों को, फलाना ढिमकाना नहीं। आपको फोकस करना है न्यूट्रिशन पे। सेकेंड थिंग है वो न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन कितना अच्छा है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस अमाउंट में ही एक न्यूट्रिशनल डाइट कहलाता है या न्यूट्रिशनल मील कहलाता है। आप उसे कितने तरीके से लेते हो और कितने डिवाइडेड लेते हो, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, लंच, डिनर, ऐसे एक डेडिकेटेड हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और लो कार्ब्स वाला डाइट फॉलो करो अगर आप लीन मसल गेन करना चाहते हो। बट या फैट को निगलेक्ट मत करो, फैट बहुत वाइटल चीज़ है। फैट पूरी तरह बंद करने पे आपकी बॉडी उतनी अच्छी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो डेफिनेटली हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करो। तो ये हो गया आपका सेकेंड चीज़ जो होता है न्यूट्रिशन। थर्ड जो आता है वो होता है सप्लीमेंटेशन। काफ़ी लोग होते हैं मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ, मैं प्रोटीन का डब्बा यूज़ नहीं करूँगा, मैं नेचुरल हूँ, मैं टैबलेट्स नहीं खाऊंगा। डेफिनेटली ये एक बुलशिट है गाइस। अगर आपको अच्छा बॉडी बिल्ड करना है तो सच कहो तो घर के खाने से उतना नहीं हो पाता। यू हैव लिमिटेड सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन आपके खाने में। आप एक साथ कितना खाना खा सकते हो? आप जानवरों की तरह एक 10 थाली लेके बैठ नहीं सकते कि आपका पूरा न्यूट्रिशन जो माइक्रोज है वो बैलेंस हो जाए। डेफिनेटली आप लिमिटेड अमाउंट में खाओगे। काफ़ी सारे मिनरल्स होते, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते, ट्रेस एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, जो आपको खाने से नहीं मिलते या मिलते हैं बट एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलते, उतने नहीं मिलेंगे जितना सच में आपको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या एक अच्छा मसल ग्रोथ ट्रिगर करने के लिए चाहिए। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन करने होते हैं आपके मल्टीविटामिन्स के। आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन देना होता है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया या केसीन हो गया। आपको हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 6 9 के सप्लीमेंट्स करने होंगे। तो ये सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, आप वर्कआउट में फोकस या काम करके आ रहे हो, काफ़ी सारे चीज़ों में बिजी हो लाइफ में, और फिर आपको 2 घंटे फ्लोर पर देने हैं, तो डेफिनेटली आपको कैफ़ीन भी लेना होगा क्योंकि वो आपको स्टिमुलेट करेगा वो 2 घंटे का इंटेंसिटी वर्कआउट। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंटेशंस में आते हैं और सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपने नेचुरली, जो कहते हैं आजकल का देसी तरीका है कि नेचुरली आप घर के खाने से बॉडी बनाओगे, वहाँ पे एक बॉडी हिट कर जाती है जहाँ पे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलता, तो आपको सप्लीमेंटेशन भी करना होता है। सप्लीमेंटेशन के ऊपर मैं एक अलग सा टॉपिक बनाऊंगा कि बिगनर्स कौन से सप्लीमेंट्स ले, इंटरमीडिएट कौन से ले, और प्रोस तो बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको पहले ही पता होता है कि कौन से सप्लीमेंट्स ले। ओके, अब उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है वो होता है कि आपका रेस्ट क्या है। आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, तोड़ वर्कआउट कर रहे हो, आप उसके बाद एक, मतलब लाजवाब खाने खा रहे हो, आपका मील बहुत अच्छा जा रहा है, सप्लीमेंट में भी आपने कोई तगड़ा ब्रांड के अलावा कभी लिया नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उसका रीज़न होता है रेस्ट। आप सब कुछ तो अच्छा कर रहे हो बट बॉडी को रिकवर
या बॉडी के एंजाइमेटिक एक्शंस को ट्रिगर करने के लिए जो रेस्ट टाइम चाहिए, जब आप सोते हो तब काफ़ी सारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं बॉडी के, वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो 6 से 8 घंटे का स्लीप रखो। 8 घंटा तो लिटरली सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप आपको लगेगा अगर आप एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग या अच्छा फिजिक, या सच हो तो एक जनरल हेल्थ भी अगर आपको चाहिए, तो आपको 6 घंटे का रेस्ट ड्यूरेशन देना ही होता है बॉडी को। ओके, तो ये हो गया हमारा रेस्ट। और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी सो जाओ और कभी भी 6 बजे उड़ जाओ। अगर आप लिटरली रात को 3-4 बजे सो रहे हो और आप 12-1 बजे उठ रहे हो, तो आप ऑलरेडी बॉडी की लगा रहे हो इन शॉर्ट, क्योंकि आप वो गैप में 1 या 2 मील ले सकते थे। आपका ब्रेकफास्ट हो गया और एक ब्रंच जैसा चीज़ हो जाएगा, वो आप वहाँ पे फुलफ़िल कर सकते थे, तो वो आपने बॉडी को नहीं दिया है। ठीक है, तो एक अच्छा एस्थेटिक बिल्ड करने के लिए परफेक्ट टाइम पे सोना और परफेक्ट टाइम पे उठ के परफेक्ट मील लेना स्टार्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक टाइम सेट करो जब आपका सारा चीज़ हो जाता है, जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करो और प्रॉपर 6 आवर की स्लीप लेने के बाद ट्राई करो कि आप ऐसे टाइम पे उठो कि आपका ब्रेकफास्ट मिस ना हो। आप लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच कर रहे हो, फिर डिनर के टाइम पे सब मिस मत करो। ओके, तो ये होता है प्रॉपर रेस्ट का तरीका, जहाँ पे आप परफेक्ट टाइम पे सो रहे हो, एक अच्छा स्लीप दे रहे हो बॉडी को, एक डीप स्लीप दे रहे हो, और फिर उठने के बाद आपका मील भी मिस नहीं हो रहा है। तो इसे कहते हैं एक परफेक्ट रेस्ट। अब आपने तोड़ वर्कआउट चालू कर दिया है, सप्लीमेंटेशंस ले रहे हो, मील तो आपका खतरनाक है, और उसके बाद आपने रेस्ट करना भी चालू कर दिया, फिर भी आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जो आपको चाहिए, तो ये होता है हमारा 5th सेक्टर या 5th एरिया। सच कहूँ तो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। ये होता है आपका हार्मोनल बैलेंस। आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपकी बॉडी के जेनेटिक लेवल क्या है, आपका नेचुरल टेस्ट प्रोडक्शन कितना है, आपका एस्ट्रोजेनिक लेवल कितना है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एक परफेक्ट एस्थेटिक बिल्ड करना चाहो, या एक वो इंस्टाग्राम बॉडीज़ होते हैं ना, वैसा बिल्ड करना चाहो, तो आपका हार्मोनल प्रोडक्शन या हार्मोनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ टेस्ट होंगे, यहाँ पे सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, ये सारे टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसिक टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है, जो कि एक मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो आपके सारे मसल बिल्डिंग फैक्टर्स को, आपके सारे एंजाइमेटिक एक्शंस को, सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। उसके बाद थायराइड लेवल क्या है आपका, उसके बाद आपका ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है, आपका किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ें पता रहते हुए इनको इम्प्रूव करने से भी आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आफ्टर ऑल आप जब भी कुछ खाते हो या कोई सप्लीमेंटेशन लेते हो, ये इनके पास ही जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए, और ब्रेक डाउन होके ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके मसल्स की ओर या आपकी बॉडी की ओर। तो आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे काम करने चाहिए, या आपके ऑर्गन्स एक स्टेबल तरीके से काम करने चाहिए अगर आप इन चीज़ों को ले रहे हो। आप वे प्रोटीन ले रहे हो, आपको ब्लोटिंग हो रहा है, आप ये ले रहे हो, आपको सोने नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके इनर ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माल फंक्शनिंग चालू है। तो आप ये सारे टेस्ट कराओ। बेसिक टेस्ट होते हैं, आप खुद से जाके करा सकते हो, इसके लिए किसी की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। ब्लड टेस्ट होते हैं। आपका यूरिक एसिड लेवल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको बार बार एसिडिटी वगैरह हो रहा है तो। ओके, तो ये 5 चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। धीरे 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 जैसे ये सारी चीज़ें एक इकट्ठा, आप, मैं कहता हूँ जैसे ये सारी चीज़ें आप एक साथ लिंक करोगे, आपको पता चलेगा कि ये सारे एक्सपेक्ट्स को एक सिंक में काम करना होता है जब आप एक अच्छा फिजिक बिल्ड करना चाहो। जो भी एथलीट है या फिर जो भी इंस्टा मॉडल्स है, सच कहूँ तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। उनका ना रेस्ट मिस होता है, ना उनका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस होता है, ना ही उनका सप्लीमेंटेशन कभी मिसमैच होता है, और वर्कआउट तो वो तोड़ करते हैं। ओके, अगर वो कर रहे हैं तो आप दिन में 4 बार ही, वीक में 4 बार ही वर्कआउट करो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप वो वर्कआउट काफ़ी अच्छे से करो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस हिसाब से वर्कआउट कर रहे हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोई ना कोई सप्लीमेंट्स के बारे में वीडियोस लाते रहूँगा। आपको सप्लीमेंट कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन के बारे में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे, कितना, कब यूज़ करना है, किसे यूज़ करना है, किसे यूज़ नहीं करना है, मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड।